हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका स्वागत है अक्षर एकेडमी में। क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है तो हम पढ़ तो वैसे नहीं सकते, और क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और जब भी एग्ज़ाम्स आएगी तो हम उसके लिए रेडी रहे, इसलिए अभी हम नया अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए जो भी मेरे पास मटेरियल था उसका यूज़ करके अभी आपको एजुकेशन देने की हम कोशिश करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम सीखने वाले स्टैटिस्टिक। एसवाई वालों के लिए आज का लेक्चर है स्टैटिस्टिक सीखने वाले, उसमें चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है चैप्टर 1, पर फिर भी आज हम फिर से यही चैप्टर सीखने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी है। हम रिवीजन भी कर सकते हैं, रिवीजन बोलो या तो फिर से पढ़ना बोलो, कुछ भी बोलो, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें बेसिक फॉर्मूला से। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बोलो या बेसिक फार्मूला बोलो, वो यही है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एच टेंस टू जीरो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। नाउ अब अगर हम बात करें कि एफ डैश एक्स मीन्स व्हाट, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है, मान लो कि भी हमारे पास फंक्शन है एक्स। अब इस x का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन करके उसका जो सॉल्यूशन लाते हैं, तो उसको हम दो नाम से बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं हम dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड सेकेंड थिंग इज हम ये भी बोल सकते हैं उसको f डैश x, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। तो अभी मैंने यहाँ पे यही वर्ड यूज किया है एफ डैश एक्स। हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं डिवाई बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर हम बात करें गुजरात यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भी पॉसिबल है 4 मार्कर्स में ये पूछ ले, पर हाँ आप पास्ट पेपर्स में देखोगे तो 50% पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसकी जगह पे आपको ऐसा बोले फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स या तो फिर एक्स स्क्वायर विद द यूज ऑफ डेफिनेशन। आपको ये फॉर्मूला तभी ही अप्लाई करना है जब आपको बोले कि यूज ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन को यूज करना है तभी आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अदरवाइज आपको इस फॉर्मूला को यूज करना नहीं है। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो कि हमें डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स एंड विद द यूज ऑफ डेफिनेशन। हम डेफिनेशन का यूज करेंगे और उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव करना है। देखो इसका डेरिवेटिव वैसे तो बहुत सिंपल है। अब वैसे भी बोल सकते हो कि इसका डेरिवेटिव, जिन लोगों को मैंने पहले पढ़ा है उन लोगों को पता ही है कि इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है 2x। बट हम क्या करने वाले, इस डेफिनेशन का यूज करने वाले हैं और हमें वो आंसर लाना है। अब देखो फर्स्टली हमारी डेफिनेशन क्या है, तो अगर हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है तो हमारी डेफिनेशन रहेगी h टेंस टू जीरो लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। नाउ फर्स्टली तो हम देखते हैं कि भाई क्या हमारे पास f ऑफ x है। यस, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, जो हमारा क्वेश्चन है, वही हमारा f ऑफ x बन जाता है। चलो तो वो चीज तो है। अब हमारे पास f ऑफ x प्लस h नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्टली मेरा f ऑफ x है x स्क्वायर, मुझे फाइंड करना है f ऑफ x प्लस h। सुनाओ कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे कि हम पहले सीखते आ रहे हैं कि अगर मेरे पास ऐसी वैल्यू है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस x, और मुझे बोला जाता है कि आप f ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड करें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? f ऑफ 5 की वैल्यू। दैट मीन्स कि जहां पे x है वहां पे अब वैल्यू क्या रखनी है, हमें 5 रखना है। ओके सो नाउ हम क्या करेंगे, तो 2 जहां पे x है वहां पे अप्लाई करेंगे हम 5। दैट मीन्स f ऑफ 5 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 प्लस 5 7। तो सेम थिंग हमें यहां पे करनी है कि हमें क्या करना है, f ऑफ x इज गिवन, हमारे पास f ऑफ x है, हमें करना है x की जगह पे x प्लस h। सो नाउ जहां पे x है वहां पे लिख दो x प्लस h और उसका स्क्वायर। इज दैट क्लियर?
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। x की जगह पे मुझे फाइंड करना है x प्लस एच, तो मैंने लिख दिया x प्लस एच। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब इसके लिए ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको शायद ये पता होगा a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला सिंपल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहां पे a की जगह पे मेरे पास x है, सो x स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 और a मेरा x, b मेरा h, सो x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स h स्क्वायर। फिर से एक बार, x प्लस एच का होल स्क्वायर करना था, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम फंडा यहां पे अप्लाई किया हमने, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर। नाउ ये मिली गई मुझे वैल्यू f ऑफ x प्लस h की। बात करते हैं f ऑफ x की, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है और h की कोई वैल्यू है नहीं अभी हमारे पास। सो नाउ ये सारी चीजें जो हमने फाइंड की है उसको हमारी जो डेफिनेशन है उसके अंदर अप्लाई करते हैं। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू फाइंड की हमने x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है हमारे पास? तो f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है? तो वो है x स्क्वायर। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x स्क्वायर। होल डिनोमिनेटर में है h, तो h। इज इट क्लियर? नाउ अब देखो यहां पे x स्क्वायर प्लस है और यहां पे x स्क्वायर माइनस है, सो प्लस माइनस वाले x स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो अब मेरे पास दो वैल्यू है, एक है 2xh और दूसरा है h। अब इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। तो फर्स्टली मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है h। जो h यहाँ पे है वैसे h यहाँ पे भी है, सो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? h कॉमन निकाल सकते हैं। सो h टेंड्स टू 0, लिमिट 2xh में से h अगर कॉमन निकल गया तो बचा क्या? 2x प्लस h स्क्वायर में से अगर h कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा? h डिवाइड बाय h। ये h और ऊपर वाला h दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास वैल्यू है 2x प्लस h। बट क्योंकि हमने लिमिट में भी ये सीखा और आपको लिमिट के हिसाब से भी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अभी समझ लो, h टेंड्स टू 0 है, दैट मीन्स हमें h की जगह पे 0 वैल्यू अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे पास h है, वहां पे मैं 0 अप्लाई कर देता हूं, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ 2x। चलो मान लो कि h की जगह पे 0 रख ही देता हूं, समझ में आ जाए आपको, तो क्या बचेगा? सिर्फ आंसर आपका 2x। ये क्या हुआ? तो बाय पुटिंग h इक्वल्स टू 0, हमने h की जगह पे 0 रखा और हमें फाइनली आंसर मिल गया कि भाई हमारा जो डेरिवेटिव है, फंक्शन हमारा क्या है? x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। सम स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को इसका आंसर 2x है, वो तो आप लोग भी बता सकते हो, बट हमें इस डेफिनेशन का यूज करके आंसर 2x लाना था। फिर से एक बार, अगर किसी को नहीं पता है कि इसका आंसर 2x कैसे आया, डन, तो वो आगे हम पढ़ने ही वाले, पर फिर भी एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि टैली करने में काम में आ जाए। सपोज मान लो कि भी x स्क्वायर है मेरे पास, अब क्या करेंगे? तो ऊपर जो पावर है उसको मल्टीप्लीकेशन में ले लो आगे, और x उसकी जितनी पावर है उसमें से एक पावर कम कर दो, दैट मीन्स 2 पावर है, 2 में से एक कम कर दो, कितनी पावर हो जाएगी? 1। और x की, y की, वॉटएवर किसी की भी एक पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमें आंसर क्या मिल गया? 2x। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई x की 3 पावर, दैट मीन्स x क्यूब, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करो विद द यूज ऑफ डेफिनेशन, तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है? 3 आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 3x, और ऊपर 3 में से एक पावर डिडक्ट कर दो, दैट मीन्स ऊपर कितनी पावर बचेगी? 2, दैट मीन्स 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। इज दैट क्लियर? चलो ये सारी चीजें तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी है, बट अभी तो यूं ही सीख रहा है। इससे आगे बढ़े, सपोज मान लो
कि आपको x का डेरिवेटिव करना है। तो देखो एक चीज याद रख लो, इसको आप रट्टा भी बोल सकते हो। जब x का डेरिवेटिव करना है ना, उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 1 होता है। कितना होगा? ऑलवेज 1 होगा। पर उसको सिस्टमेटिकली समझते हैं, यही चीज को यूज करते हैं। देखो अभी x है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी होगी? 1 पावर होगी, यस और नो? ओके नाउ सपोज x की 1 पावर है, अब ये 1 पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगी, यस और नो? सो क्या हो जाएगा? 1x और उसकी 1 पावर है, उसमें से हमें एक पावर क्या करना है? डिडक्ट करना है। दैट मीन्स जो ऊपर 1 पावर था वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और ऊपर जो 1 पावर है उसमें से एक पावर आपको डिडक्ट करनी है। सो नाउ अब मेरे पास वैल्यू क्या बचा? तो 1x की 0 पावर। और ये तो क्योंकि आपका सिंपल मैथ्स है, किसी की भी 0 पावर कितना होता है? 1 होता है। 0 मत समझिएगा। तो ये 1 और x की 0 पावर क्या होगी आपकी? वो भी 1 ही होगी। 1 इंटू 1 आपका आंसर क्या रहेगा? 1। इसीलिए बोल रहा हूं जब भी कोई सिंगल x है उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1। अब यही चीज को हम डेफिनेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं? यस तो अभी हम वही सीखने वाले हैं कि x की वैल्यू है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमें आंसर फाइंड करना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हमारे पास एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। बट कैसे करना है? तो डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव करना है। ओके नाउ क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो h टेंड्स टू 0 लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। अब इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो फर्स्टली मेरे पास होना चाहिए एफ ऑफ एक्स जो है, फिर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस h। क्या वो है? नहीं है। उसको फाइंड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पे x है वहां पे अप्लाई कर दो x प्लस h को, आंसर मिल जाएगा। सो वही चीज करने वाले हम, x की जगह पे अप्लाई कर दो x प्लस h। क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसलिए ऐसा कोई फैक्टराइजेशन सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास 2 पावर थी, मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा, यहाँ पे ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट, अब ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गई है। मुझे अगर एफ डैश एक्स फाइंड करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है h टेंड्स टू 0 लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। सिर्फ वैल्यूज हम इसमें अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस h की, वो है सिर्फ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो वो क्या है हमारे पास? x डिवाइड बाय h। ये x प्लस है, ये x माइनस है, प्लस माइनस x कैंसिल हो गए, ऊपर बचा h, नीचे भी h बचा है, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली मेरा एफ ऑफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, मैंने पहले ही बताया कि x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। बट ये आपका आंसर नहीं है अगर आपको बोला है विद द यूज ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले इसी सम को कितने मार्क्स में पूछते हैं? 4 मार्क्स में, और इसीलिए हमने ये डेफिनेशन का यूज किया और एक आंसर लाए। सेम फंडा मैंने यहाँ पे भी आपको आंसर बता दिया था और इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। नाउ चलो ये तो सिंपल बात हुई, इसमें तो हमें आंसर पता भी चल जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लो कि हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। चलो अब ये तो जाहिर सी बात है 4 मार्क्स में पूछने वाले, तो ऐसा तो पूछेंगे नहीं आपको, इतना इजी तो पूछेंगे नहीं, थोड़ी आपकी तो मेहनत चाहिए। इसलिए सपोज मान लो कि रूट एक्स पूछ लिया। चलो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, जैसे इसका किया, पहले ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लो, फिर हम फॉर्मूलाज में वैल्यूज अप्लाई करेंगे, आंसर तो मिलना ही पक्का है। नाउ फर्स्टली हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जहां पे x है वहां पे x प्लस एच रख दो, खत्म बात। क्या करना है हमें? x प्लस एच, बट क्योंकि x हमारा रूट में है
इसलिए मैंने इसको रूट के अंदर रखा। सो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया अंडर रूट एक्स प्लस एच। ओके, नाउ अब ये दो चीजें मेरे पास है, मैं अब फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं। तो फॉर्मूला हमारा है एफ डैश एक्स फाइंड अगर करना है तो एच टेंड्स टू 0 लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। नाउ अब वैल्यूज अप्लाई करते हैं। तो वैल्यूज की अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है हमारे पास रूट एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स था मेरे पास रूट एक्स डिवाइड बाई एच। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी अब ये चीज हम लिमिट में सीखे हुए हैं, जब भी लिमिट होती है हमारे पास तो लिमिट के टाइम पे अगर न्यूमरेटर में या तो फिर डिनोमिनेटर में या तो फिर दोनों में अगर कोई भी चीज रूट के अंदर है तो उसके लिए क्या करने का, तो सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन हमें क्या कर देनी, उसको मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि अब देखो ये हमारे पास वैल्यू है, मैं सेम कॉपी कर देता हूं पहले, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई एच। बट अब हमें मल्टीप्लाई करना है सेम वही चीज से। तो देखो रूट एक्स प्लस एच है और यहां पे रूट एक्स है, ये दोनों लिख देंगे ऐसे, बट बीच में जो माइनस है उसको चेंज करके लिख देंगे प्लस। तो आपको ये क्वेश्चन होगा सर अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, यस, अगर यहां पे प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। पर जो रूट के अंदर x प्लस है उसकी जो साइन है वो चेंज करनी नहीं है। गलती क्या होती है स्टूडेंट से, ये साइन भी चेंज कर देते, ये भी कर देते, और लगे हाथ रूट एक्स में प्लस एक्स है उसकी भी साइन चेंज कर देते, ये पॉसिबल नहीं है। सो नाउ ये सारी की सारी चीजें वैसे ही लिख देंगे हम, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। बट अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन तो यही था, तो सर आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो गलत बात हो गई। सही है, गलत ही है, खुद का थोड़ी ऐड कर सकते हैं। तो खुद का ऐड नहीं करना है तो खुद का ऐड किया हुआ है उसको निकाल तो सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो जिस चीज को मैंने मल्टीप्लाई किया है वही चीज से मैं क्या कर दूंगा, फिर से डिवाइड कर दूंगा। सिंपल फंडा। सपोज मेरे पास नंबर है 4, मुझे 4 ही रखना है, पर मैं बोलता हूं 4 नहीं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर मैं फिर से उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा ना, 2 कैंसल, यस और नो। तो सेम फंडा देखो, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स था, तो सेम फंडा मैंने यहाँ पे माइनस को प्लस करके लिख दिया। अगर मैं ये चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वही चीज से मैं डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू थी वही हो जाएगी। बट ये मैं यहाँ पे कैंसिल करने के लिए लिखा नहीं है और कैंसिल करना भी नहीं है, अगर कैंसिल करेंगे तो वही क्वेश्चन हो गया। बट अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज है। अब थोड़ा सा इसको साइड में रख के एक दूसरी चीज सीख लेते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा, सपोज आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो a माइनस बी एंड a प्लस बी, यस और नो। ओके, नाउ अब थोड़ा रिवर्स जाते हैं। फिर से एक बार मैंने क्या बोला, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, अब उल्टा लेते हैं। सपोज आपके पास a माइनस बी एंड a प्लस बी है, बोलो तो अब इसको क्या कह सकते हैं आप लोग कि भाई a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस की साइन बीच में, ऐसा बोल सकते हैं, यस ऐसा बोल सकते हैं। दैट मीन्स अगर a माइनस बी है और a प्लस बी है तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, हाँ a और b नहीं दिखेगा बट उसकी जगह पे क्या आपको x प्लस एच दिखा, यस। क्या यहाँ पे भी x प्लस एच है, यस। यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स है, मतलब ये हो गया a, ये हो गया a, ये b और ये भी b, एक माइनस की साइन एक प्लस की साइन, दैट मीन्स अगर दोनों पर मल्टीप्लाई हो गए तो दोनों का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, अगर स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स प्लस एच उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सिंपल मैथ्स, रूट को हटाओ, बोलो टाटा बाय बाय, लिख दो सिर्फ एक्स प्लस एच। फिर से एक बार क्या किया मैंने, रूट एक्स प्लस एच है
उसका अगर स्क्वायर करने जाओगे तो रूट हट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ x प्लस एच। तो सेम फंडा रूट x के लिए, भाषण देने की जरूरत नहीं है, रूट x हटा दो रूट, तो बन गया सिर्फ x। अब डिनोमीटर की बात करते हैं। चूंकि यहाँ पे तो कुछ सेटिंग हो रहा था तो कर दिया, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, h लिख दो एज इट इज और इसको ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में रख दो, x प्लस एच जो कि रूट के अंदर है प्लस रूट x। इज इट क्लियर? नाउ अब देखो, अगर ऊपर बात करें तो x x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा h, नीचे क्या बचा है, h ब्रैकेट में रूट x प्लस एच प्लस रूट x। तो देखो आप h भी कैंसिल कर सकते हो। चलो अभी भी आंसर आया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर h है। मैंने आपको यही क्वेश्चन के अंदर समझाया था कि जब भी आपके पास जो भी लिमिट फाइंड करो, h टेंड्स टू 0 फाइंड कर रहे हो तो इसका मतलब h की जगह पे 0 अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे 0 अप्लाई किया था तो यहाँ पे क्यों ना करें। आप सोच रहे हो सर लास्ट समय हमने 0 अप्लाई नहीं किया था क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, एच तो कैंसिल हो गया था। अब जबकि h है ही नहीं तो मैं 0 रखने के लिए तो स्पेशल h को बुला नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं रखा, बट यहाँ पे हमारे पास है, हम अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर 0 अप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, बाय पुटिंग h इक्वल्स टू 0, तो आपके पास बचेगा ऊपर 1, नीचे हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 0 प्लस रूट x इक्वल्स टू, ऊपर 1 है, x प्लस 0 बहुत टफ है, कर लो कैलसी में, रूट x प्लस रूट x 1 डिवाइड बाय 1 रूट x प्लस 1 रूट x इक्वल्स टू 2 रूट x। कहीं यहाँ पे शाणपट्टी दिखा के रूट x प्लस सिर्फ रूट x मत कर देना, यहाँ पे प्लस की साइन है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता तो रूट x इंटू रूट x सिर्फ x होता, बट क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है तो 2 रूट x हो जाएगा। अगर माइनस की साइन होती तो 0 हो जाता। ठीक है, ये तो सिंपल जो मैथ्स है वो आपको आते हो गए, सब मान लेते। तो अब ये हमारा फाइनली आंसर है 1 डिवाइड बाई 2 रूट x। सर एक्स स्क्वायर था, आपने डायरेक्ट आंसर बोल दिया था 2x। एक्स था, आपने डायरेक्ट आंसर बोल दिया था कि 1 आएगा, फिर हमने सॉल्व किया। क्या हम इसका आंसर नहीं बता सकते कि 1 डिवाइड बाई 2 रूट x आ सकता है? यस बता सकते हैं। देखो हम छोटा सा वही एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो मान लो कि रूट x है, तो रूट x का मतलब क्या होता है कि x की 1/2 पावर। फिर से एक बार, रूट x का मतलब क्या होता है, x की 1/2 पावर। अब रूल्स के हिसाब से ऊपर जो पावर है उसको कहां पे लाएंगे, आगे मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे। ठीक है, ला दो मल्टीप्लीकेशन में, 1/2 हो गया। अब x ऊपर 1/2 है, उसमें से एक 1 करना है माइनस। अब देखो ये तो सिंपल सी बात हो गई, आधा है उसमें से पूरा माइनस करना है तो हो ही नहीं सकता, और अगर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब 1/2 माइनस 1 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 x की -1/2 पावर। और क्योंकि माइनस पावर है तो जब भी माइनस पावर होती है, अगर वो न्यूमरेटर में तो उसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर में लाओ, और अगर न्यूमरेटर में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर में ले जाओ। दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 2, और x रेस टू 1/2 है, नीचे प्लस पावर हो जाएगी, और x की 1/2 पावर को हम क्या बोलते हैं, रूट x बोलते हैं। तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 2 रूट x। इज दैट क्लियर? तो ये चीज तो हम पहले भी बोल सकते हैं, बट ये सारी चीज हम सीखने वाले इस डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर से एक बार, क्या हम सीख रहे थे, डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करना सीख रहे थे। कितने मार्क्स में पूछते हैं, 4 मार्क्स में पूछते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में। फिर से एक बार, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच इज अवर फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो या तो फिर डेफिनेशन बोलो, कुछ भी बोलो, सेम ही अभी हमारे पास। उसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो आपकी बुक में से देख के। बस इतने काफी एग्जाम्पल्स है। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले, तो जैसे ये डायरेक्टली हमने सॉल्व किया, अब देखो जब आपको बोलते यूज ऑफ डेफिनेशन तो हमें ये करना है, बट अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें दूसरे जो फॉर्मूलाज है उसको यूज करके डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन करना है। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई भी डिफिकल्टी आप कमेंट में या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, और मैं आपकी डिफिकल्टी को सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको ऐसा है कि भाई और भी क्वेश्चन चाहिए सॉल्व किए हुए तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे